जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्लासेस को देख रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि 1970 ईस्वी में जयपाल सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। जयपाल सिंह वो नाम था जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। उनका 1970 ईस्वी में दिल्ली में जो है ब्रेन हैमरेज से उनका निधन हो गया था, वहाँ तक हम लोगों ने देखा था दोस्तों। लेकिन उससे पहले 1963 ईस्वी में जब झारखंड पार्टी का, जो कि छोटा नागपुर संथाल परगना की सबसे बड़ी पार्टी थी, इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थी, जब उसका विलय कांग्रेस में हो गया, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो हम लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि 1963 से लेकर 73 ईस्वी तक यानी 10 साल जो है वो ये आंदोलन जो है सो बहुत शिथिल पड़ गया था। यानी हम यूँ कह लें कि आंदोलन जो उधर से दौड़ रहा था, अब इन 10 सालों में जो है सो वो रेंगने लगा था। बस रेंग के किसी तरह से चल रहा था, जैसे चिराग जलता है भग 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 बुझने की कगार पर आता है। बस वही कंडीशन था यहाँ पर जब झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आखिर जब विलय हो गया तो फिर क्या जो है सो इस आंदोलन की दशा क्या थी हमारे झारखंड क्षेत्र में, और फिर आंदोलन को किन्होंने खड़ा किया, फिर कैसे आंदोलन आगे बढ़ा और फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कैसे जा रहा है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। यानी आज हम लोग देखेंगे 1963 से 73 के बीच का काल, यानी 10 वर्षों का, जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में बिखराव का दौर या बिखराव का काल माना जाता है। वहाँ से लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से छोटे मोटे घटनाक्रम घटते हैं और कौन कौन सी नई पार्टियां बनती है जो इस आंदोलन को आगे की ओर ले जाती है दोस्तों। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं हम लोग कि उसके बाद पहले हम लोग देखते हैं 1963 से 73 के बीच में। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है 1963 बिखराव का दौर है, 1963 से 73 यानी 10 वर्षों का। 63 में जो है सो हमारा झारखंड पार्टी जो है वो कांग्रेस में उसका विलय हो गया था, उसमें मिलन हो गया था। यानी यूँ कह ले आप कि झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इतनी बड़ी पार्टी जो है सो झारखंड पार्टी चलते आ रही थी और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाने पर उस पार्टी का क्या हश्र हुआ होगा, उसको समझते हैं पहले दोस्तों कि आखिर जो है सो जब ये मिली तो उसके बाद क्या हुआ। तो अधिकांश झारखंडी नेता चाहे वो झारखंड पार्टी से संबंधित थे या फिर किसी अन्य पार्टी से, वो मैक्सिमम नेता जो है वो कांग्रेस में जाके शामिल हो गए और बहुत सारे नेता जो है सो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके अलावा जो है सो जो गैर आदिवासी थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड पार्टी हो, आदिवासी महासभा हो, स्टार्टिंग से जितने भी समितियां बनी, संगठन बने, उसमें आदिवासी का जो है सो एक बहुत बड़ा रोल था, अहम भूमिका थी। तो जो गैर आदिवासी थे वो भी आंदोलन से विमुख होते गए, आंदोलन से जो है सो एक उदासीन रवैया अपनाते गए, आंदोलन से दूर होते गए। फिर क्या हुआ उसको बाद देखते हैं। देखिए झारखंड पार्टी परस्पर कई टुकड़ों में, या हम लोग यूँ कह ले कई विरोधी टुकड़ों में बट गई। विरोधी टुकड़े मतलब वे टुकड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, या फिर यूँ कह ले कि पार्टी बनी, छोटे छोटे पार्टी बने, लेकिन उनका मकसद वो नहीं था जो कि झारखंड पार्टी के समय में था। एक मकसद प्रांत को अलग करना, उसके लिए जो है सो आंदोलन करना। अब जो मकसद रह गया वो उनका व्यक्तिगत रह गया, अपने स्तर पर जो है सो बहुत सिमट के रह गया था। ये कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पर झारखंड पार्टी में जब परस्पर कई गुटों में, उसमें से जो प्रमुख दल बने, प्रमुख संगठन बने, उसके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आता है नाम बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल जो कि 1965 ईस्वी में बना, और बिरसा सेवा दल के जो संस्थापक थे उसे ललित कुजूर को माना जाता है। किसको माना जाता है? ललित कुजूर को। 1965 ईस्वी में बना, और संभवतः ये कहा जाता है कि ये जो है सो झारखंड का प्रथम जो है सो छात्र संगठन था। वैसे तो हम लोग जब भी छात्र संगठन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम गूंजता है, आजसू, है ना। लेकिन आंसू तो है ही, वो बड़े पैमाने पर है, लेकिन जो पहला छात्र संगठन माना जाता है वो बिरसा सेवा दल 1965 ईस्वी में बना ललित कुजूर के द्वारा, और ये झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है।
ठीक है। आगे दूसरा हम लोग देखते हैं ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी के आगे ऑल इंडिया लग गया। ये बना आपका 1967 ईस्वी में और संस्थापक थे बागुन सुमरय जी। बागुन सुमरय जी जो है सो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 में बना, उसके संस्थापक बागुन सुमरय जी थे। बाद में जो है सो 1969 ईस्वी में, यानी 2 वर्ष बाद 1969 ईस्वी में ये पार्टी भी टूट गई और एक नया झारखंड पार्टी के नाम से जो है सो एक संगठित हो गई झारखंड पार्टी, जिसके अध्यक्ष N.E. होरो थे। कौन थे? N.E. होरो। ये बात समझिए दोस्तों कि 1967 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुमरय के द्वारा बनाई गई। बाद में यही पार्टी जो है सो टूट गई छोटे रूप में और बन गई झारखंड पार्टी, जिसके अध्यक्ष N.E. होरो थे। इसको याद इसलिए भी रखना है क्योंकि जब चुनाव होते हैं, 1977 के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उस वक्त इन दोनों पार्टियों ने जो है सो 3 और 2 सीटें जो है सो प्राप्त की थी। जैसे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुमरय की पार्टी ने 3 सीटें प्राप्त की थी, जबकि झारखंड पार्टी जो N.E. होरो की पार्टी थी उन्होंने 2 सीटें प्राप्त की थी 1977 के विधानसभा चुनाव में। इसको ध्यान रखना है। तीसरा जो पार्टी बना है वो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 में, ठीक है, 1968 में। बागुन सुमरय जी वाला 1967 था, यह 68 में है और इसके संस्थापक कार्तिक उरांव को माना जाता है। कार्तिक उरांव को माना जाता है। कौन सा संगठन? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968। और एक और अन्य पार्टी है हूल झारखंड पार्टी। हूल झारखंड पार्टी का जो संस्थापक वर्ष है वो है 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में और इसके संस्थापक जस्टिन रिचर्ड को माना जाता है। किसको? जस्टिन रिचर्ड को माना जाता है। और ये पार्टी जो है सो वो क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से जानी जाती है। क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से कौन सी पार्टी जानी जाती है? हूल झारखंड पार्टी। क्वेश्चन आ जाएगा कि क्रांतिकारी झारखंड पार्टी किसे कहा जाता है? तो हूल झारखंड पार्टी को कहा जाता है। बाद में जो है सो इसका भी जो है सो विभाजन हो गया 1970 ईस्वी में, इसका विभाजन हो गया। लेकिन ये पार्टी की एक और ख़ास बात थी कि संथाल परगना क्षेत्र में भी जो है सो ये पार्टी यानी हूल झारखंड पार्टी सक्रिय थी। याद रखना है कि संथाल परगना क्षेत्र में जो है सो हूल झारखंड पार्टी सक्रिय थी। तो ये जो कुछ प्रमुख पार्टियां जो है सो झारखंड पार्टी, मुख्य झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय होने के बाद जो है सो ये सब बनी हैं छोटे छोटे पार्टियां। और ये छोटे छोटे और भी पार्टी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन सबको हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि प्रश्न में जो है सो हमेशा इन सब के बारे में पूछा जाता है। खासकर हम लोग संस्थापक और वर्ष देखेंगे हम लोग। खासकर यहाँ पर देखें, जैसे हम लोग बिरसा सेवा दल देखें कि झारखंड का पहला छात्र संगठन माना जाता है, उसको याद रखना है। दूसरा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है उसके संस्थापक बागुन सुमरय जी है, उसी से कट के जो है सो झारखंड पार्टी बना जो कि N.E. होरो के द्वारा 1969 ईस्वी में बना। फिर अखिल भारतीय जो है सो आदिवासी संगठन वो बना कार्तिक उरांव द्वारा 1968 ईस्वी में बना। हूल झारखंड पार्टी जो है सो 1969 ईस्वी में बना जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। बाद में 1970 में ये टूट गया और इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। तो इन सब पार्टियों को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या हो गया कि इतनी सारी छोटे छोटे पार्टियां बनी, लेकिन जो मुख्य मकसद हम लोग का था कि झारखंड को अलग करने का जो हम लोग का आंदोलन चल रहा था या छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग प्रांत बनाने की बात थी, तो जो प्रमुख नेता लोग जो पहले से चले आ रहे थे, बहुत सारे प्रमुख नेता जो है सो अब आंदोलन से अलग हो गए व्यक्तिगत कारणों से। उनमें कुछ नाम आता है सुशील कुमार बागे, सनातन मांझी, A.K. राय, वन बिहारी महतो, साइमन तिग्गा आदि नेता। ये सब जो झारखंड आंदोलन से धीरे धीरे विमुख होते गए व्यक्तिगत कारणों से। हालांकि जो है सो ये इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन कुछ अपने व्यक्तिगत कारण रहे होंगे जिसके चलते जो है सो ये आंदोलन से जो है सो अलग होते गए। हालांकि कुछ नेताओं ने जो है सो अपना भरपूर प्रयास किया कि फिर से जो है सो आंदोलन खड़ा हो जाए, जिसमें से कुछ नेताओं के नाम आते हैं जैसे N.E. होरो। N.E. होरो अभी झारखंड पार्टी वाला हम लोग देखें, विश्वेश्वर प्रसाद यानी B.P. केसरी, रामदयाल मुंडा जैसे कुछ बुद्धिजीवियों ने आंदोलन को जीवित रखने की पूरी कोशिश की, भरसक कोशिश की कि हमारा आंदोलन टूटे ना और चलते रहे। लेकिन उस तरह से नहीं चल रहा था जैसे कि जयपाल सिंह के टाइम में 1963 से पहले जो है सो हमारा झारखंड प्रांत अलग करने का जो मुहिम चला था,
उस तरह से जो है सो अब जो है सो हमारा आंदोलन नहीं चल रहा था। मैंने पहले कहा कि वहाँ दौड़ रहा था तो यहाँ रेंगने की स्थिति में आ गई थी। तो ये हालत हो गई थी हमारे झारखंड आंदोलन के, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को, जब हमारा झारखंड पार्टी, मुख्य झारखंड पार्टी जो है सो कांग्रेस में विलय हो गया था। और ये जो दौर था 1963 से लेकर 73 तक, वो अच्छा नहीं था दोस्तों। खासकर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के हिसाब से जो है सो ये अच्छा दौर नहीं था, बिखराव का दौर इसीलिए कहा जाता है। इसी में जो है सो जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, हमारा आंदोलन एकदम मंद पड़ गया था। जैसे दिया होता है भग भग बुझने के कगार पर होता है ना, तो वो स्थिति जब हो गई थी, उसी समय जो है सो एक बड़ा कार्य जो है सो हमारे झारखंड में होता है। बड़ा कार्य कहने का मतलब एक ऐसे संगठन का निर्माण होता है जिन्होंने हमारे झारखंड आंदोलन को 2000 ईस्वी तक, यानी कि जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ तब तक उसे ले गए और पूरी सक्रियता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, जोश उत्साह के साथ जो है सो उसे ले गए। और हमारा झारखंड जो है सो उन्हीं के प्रयास से जो है सो हमारा झारखंड अलग हो पाया दोस्तों। हम बात कर रहे हैं जेएमएम की, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन जो बना, उसकी बात कर रहे हैं। यानी जब बिखराव का दौर 1963 से 73 के बीच चल रहा था, तो 73 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में एक चमत्कारिक संगठन आप कह ले कि वो बना। कहाँ बना? धनबाद में। याद रखना है, धनबाद में। धनबाद के गोल्फ मैदान में 3 महान हस्तियां बैठी, 3 महान हस्तियों के द्वारा जो है सो एक पार्टी का निर्माण किया गया, जिसका नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। डेट था 4 फरवरी 1973। याद रखिएगा, 4 फरवरी 1973। धनबाद के गोल्फ मैदान में 3 प्रमुख व्यक्ति क्या बोलेंगे, महान व्यक्ति जो है सो उनके करकमलों द्वारा जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है सो निर्माण किया गया या उसकी स्थापना की गई। इसमें कौन थे 3 प्रमुख व्यक्ति? पहला व्यक्ति है विनोद बिहारी महतो, ठीक है, विनोद बिहारी महतो, कुर्मी महतो लिखते हैं। दूसरा है शिबू सोरेन, हमारे दिशोम गुरु या फिर हमारे जो है गुरु जी जो है सो वो संथाल है। और एक है अजीत कुमार राय, यानी AK राय। 3 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है दोस्तों? विनोद बिहारी महतो, दूसरा शिबू सोरेन और तीसरा अजीत कुमार राय। इन्होंने जो है सो एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो झारखंड आंदोलन को उत्साहपूर्वक जो है सो 2000 ईस्वी तक पहुंचाने का काम किया, यानी कि जब तक झारखंड अलग नहीं हो गया तब तक दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूरे जो है सो क्या क्या भूमिका रही उन सब के बारे में। पहले यहाँ समझ लीजिए कि क्या हुआ। अब ये जो 3 महान व्यक्ति हैं, तो इन्होंने जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने से पहले स्वयं अपने स्तर से एक समाज खुद बना के रखा था। जैसे विनोद बिहारी महतो जी का, उनका एक चल रहा था शिवाजी समाज, जो कि 1969 ईस्वी में बना था, ठीक। दूसरा शिबू सोरेन जी का जो है सो सोनोत शुद्ध समाज। ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि सोनोत शुद्ध समाज जो है सो किसके द्वारा बनाया गया था? तो शिबू सोरेन जी के द्वारा। कब बना था? 1970 ईस्वी में। 1970 कौन सा काल था? जब जयपाल सिंह जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और तीसरा है AK राय, उनके द्वारा जो बनाया गया था वो है मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 ईस्वी। ये औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो तीनों जो है सो ईयर क्रम से है दोस्तों, यानी शिवाजी समाज 1969 ईस्वी, सोनोत समाज जो है सो वो 70 में, और मार्क्सवादी समन्वय जो है समाज वो 71 में। 69, 70, 71, ठीक है। विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और AK राय के द्वारा ये बनाया गया था। इसके पहले जब इन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं बनाया था, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा कब बना? 1973, 4 फरवरी 1973। चलिए, वहाँ पर जो है सो ये बनता है, ये संगठन बनता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है सो वो विनोद बिहारी महतो जी को बनाया जाता है, अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी को, और महासचिव जो है वो शिबू सोरेन जी को बनाया जाता है। ध्यान रखना है, अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो जी और जो उसके महासचिव है वो आपके शिबू सोरेन जी हैं। उद्देश्य क्या था? अब उद्देश्य तो कोई भी बता सकता है कि पहला तो उद्देश्य यही हो गया कि झारखंड प्रांत को अलग करना, पहला उद्देश्य तो यही है। तो उद्देश्य देखिए, अलग झारखंड की मांग फर्स्ट। दूसरा था गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति, जो भी गैर आदिवासियों का जो अत्याचार हमारे झारखंड में हो रहा था उससे मुक्ति। और तीसरा, नौकरी में स्थानीय लोगों को अवसर।
नौकरी में यहाँ के झारखंड वासियों को जो है सो अवसर प्रदान किया जाए। ये 3 प्रमुख जो है सो उद्देश्य थे। पहला, झारखंड प्रांत को अलग करने की मांग, दूसरे, गैर आदिवासियों के अत्याचार से मुक्ति, और तीसरा ये जो यहाँ नियोजन हो रहा था, जो नौकरी दी जा रही थी, उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता यानी झारखंडियों को प्राथमिकता। ये 3 प्रमुख उद्देश्यों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण 4 फरवरी 1973 ईस्वी को 3 प्रमुख व्यक्ति विनोद बिहारी महतो जी, शिबू सोरेन और A.K. राय के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है दोस्तों। अब चलिए, बन गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब यहाँ से इसकी भूमिका नज़र आएगी हम लोग को। तो कौन कौन सी भूमिका है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात आते हैं कि ये तो 73 में बना। 1977 में जो है सो बिहार विधानसभा का चुनाव था। ठीक है, 1977 का चुनाव बिहार विधानसभा का, कुल 81 सीट पर जो है सो चुनाव होने वाले थे। तो आपको क्या लगता है कि JMM ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो संगठन, इसने इसमें भाग लिया था कि नहीं लिया था? तो आंसर है कि इसमें जो है सो इन्होंने भाग नहीं लिया था, यानी JMM ने जो है सो इस विधानसभा चुनाव में अपनी हिस्सेदारी नहीं दिखाई थी, भाग नहीं लिया था। तो JMM जो है सो भाग नहीं लिया। तो किसने भाग लिया? वही छोटे छोटे जो दल बने हुए थे इधर, बाकी जितने दल हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ। उन्होंने जो है सो अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, लेकिन उन लोगों का जो है सो जो प्रभाव था, या हम लोग कहेंगे कि उन लोगों का जो है सो प्रदर्शन जो है सो बहुत ठीक ठाक नहीं रहा। उसमें मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो बागुन सुब्रे जी की पार्टी थी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, उनको 3 सीटें मिली। कितनी सीटें? 3 सीटें। और उसी से कटकर जो झारखंड पार्टी बना था एनी होरो, उसको 2 सीटें मिली। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुब्रे की उसे 3 सीटें प्राप्त हुई, और झारखंड पार्टी एनी होरो को, उसको गुट को जो है सो 2 सीटें प्राप्त हुई। ठीक, अब आगे चलते हैं कि चलिए, सरकार बन गई, विधानसभा चुनाव हो गया, सरकार बन गई। किसके नेतृत्व में बनी? कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में जो है सो सरकार बनती है 24 जून 1977 को। जून, अब जून भी याद कर सकते हैं, जून 1977 या 24 जून 1977 को जो है सो बनती है। और सबको ये आशा बंधी कि शायद ये सरकार जो है सो हमारे अलग प्रांत की जो मांग है हमारी है उसको मानेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने भी जो है सो झारखंड अलग प्रांत करने की मांग को जो है सो सिरे से नकार दिया, या फिर उसे ठुकरा दिया, उसे नहीं माना यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो है सो एक तरह से हम लोग को फिर से निराशा हुई। लेकिन एक व्यक्ति का नाम हम अक्सर देखते हैं दोस्तों, कि जिन्होंने हमेशा जो है सो अपना समर्थन दिया, या समर्थन क्या कहेंगे, कि जब भी उनसे सहयोग मांगा गया तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की कि हाँ, झारखंड प्रांत अलग होना चाहिए। वो थे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी जो पहला आम चुनाव हो रहा था 1952 ईस्वी में, उस वक्त भी जब रांची में आए थे, तब भी उनसे झारखंड पार्टी के नेतागण मिले थे, और उन्होंने कहा था, उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया था कि हाँ, झारखंड राज्य जो है सो अलग होना चाहिए, प्रांत अलग होना चाहिए। यहाँ भी जो है सो इसी वर्ष जो है सो जयप्रकाश नारायण ने पटना के लोहिया विचार मंच, पटना में एक विचार मंच सम्मेलन हो रहा था, लोहिया विचार मंच 3 दिवसीय सम्मेलन चल रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने 3 दिवसीय कौन, 12 से 14 नवंबर 1977, जिस वर्ष चुनाव हुए थे उसी वर्ष 12 से 14 नवंबर 1977 को जो है सो लोहिया विचार मंच का 3 दिवसीय सम्मेलन चल रहा था पटना में। वहाँ से भी उन्होंने घोषणा की कि बड़े बड़े राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, साथ ही बिहार से झारखंड का अलगाव यानी बिहार प्रांत का भी विभाजन होना चाहिए, उन्होंने उस मंच से कहा था दोस्तों। तो ये जो है सो बड़ी बात थी। बड़े नेता जब कोई बात करते हैं तो वो बड़ी बात ही होती है। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया था। 1978 में एक और बात होती है, 1978 में पटना में एक बड़ा सा जुलूस निकाला जाता है। पूरा पटना शहर में जो है सो बड़ा सा जुलूस निकाला जाता है। किसके नेतृत्व में? तो वही JMM के जो है सो शिबू सोरेन जी और MN राय के नेतृत्व में जो है सो एक बड़ा सा जुलूस निकाला जाता है, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है, जितने भी नेता झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े नेता, सब ने उसमें शिरकत की थी, सब ने उसमें जो है सो अपनी भागीदारी दिखाई थी। उसमें विनोद बिहारी महतो जी भी है, घनश्याम महतो जी, और भी बड़े बड़े नेता जो है सो वो उस जुलूस में शामिल हुए थे। मकसद क्या था उस जुलूस का? उस
जुलूस का मकसद था शक्ति प्रदर्शन दिखाना दोस्तों। शक्ति प्रदर्शन यानी पूरे जो है सो राजधानी वासियों को ये दिखाना था कि हम लोग जो है सो झारखंड प्रांत को अलग करने की मांग कर रहे हैं और हमारी शक्ति जो है सो हमारे जो संगठन की शक्ति है वो किसी भी एंगल से कम नहीं है। उस शक्ति प्रदर्शन को दिखाना ही एकमात्र उद्देश्य था इस जुलूस का, जो कि पटना में हुआ 1978 ईस्वी में हुआ, जिसमें शिबू सोरेन जी, एम.एन. राय जी और अन्य बड़े बड़े नेता जो है सो उन्होंने उसमें भाग लिया था। तो ये दिखाना था बिहार सरकार को कि हमारी शक्ति कम नहीं है, हमारी शक्ति को कम मत आके शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये जुलूस हुआ था दोस्तों। यहाँ तक हम लोग देख लिए दोस्तों। यहाँ उम्मीद है कि सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर से चुनाव हुआ 1980 में, 77 में एक चुनाव हुआ, फिर 1980 में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का। ठीक है, मई जून के आसपास में हुआ और मई जून के आसपास में हुआ तो इसमें जो है सो जेएमएम ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है सो भाग लिया, लेकिन सिंगल पार्टी के रूप में नहीं, बल्कि रांची के एक कांग्रेसी नेता है, उनका नाम है ज्ञान रंजन जी। उनके प्रयास से जो है सो कांग्रेस और जेएमएम में जो है सो गठबंधन हुआ और वहाँ से जो है सो उन्होंने चुनाव लड़ा। समझ रहे बात को कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ। किसके पहल पर? तो रांची के कांग्रेसी नेता है ज्ञान रंजन, उसके पहल पर हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13 सीटें प्राप्त हुई। 13 सीटें प्राप्त हुई। पहली बार चुनाव में उतरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और 13 सीटें प्राप्त हुई, बड़ी बात थी। और 13 सीटों के साथ जो है सो बिहार विधानसभा में प्रवेश किया जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। यानी अब सरकार के साथ बैठने लगे हमारा जो है सो बड़ा संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा। वे बड़े बड़े नेता लोग जो है सो 13 सीटों के साथ जो है सो बिहार विधानसभा क्षेत्र में जो है सो वो प्रवेश करते हैं इस चुनाव में, 1980 के चुनाव में। 19 नवंबर 1981 ईस्वी, ये एक पॉइंट दिया हुआ है 1981 ईस्वी में। 19 नवंबर 1981 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय जो है सो उसमें है एक डिपार्टमेंट जोड़ा गया। डिपार्टमेंट जो है जैसे अलग अलग विषयों का डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, तो एक विभाग जोड़ा गया आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, इसको जोड़ा गया 19 नवंबर 1981 को रांची विश्वविद्यालय में जोड़ा गया। अब इसको बताने का क्या मकसद है यहाँ पर? तो बताने का ये मकसद है कि आगे हम लोग एक पार्टी देखेंगे, आजसू पार्टी, यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की पार्टी जो है सो उसको देखेंगे। और उसके जो शुरुआती दौर पर जो है प्रमुख नेतागण जो रहे हैं वो जो है सो इसी विभाग के उपज थे, ये बताना मकसद है यहाँ पर। 1981 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में जो है सो आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग बना और आजसू के जो प्रमुख नेतागण जो बाद में हुए वो इसी विभाग की उपज थे शुरुआती दौर में, ये बताना मकसद है यहाँ पर। खैर इससे ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 ईस्वी में। इसको हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी जो है सो छोटे मोटे बहुत सारे घटनाक्रम है, उसको देखते हुए हम लोग देखते हैं और आजसू का गठन कैसे होता है वो भी देखते हैं। 14 जनवरी 1984 ईस्वी, 14 जनवरी 1984 ईस्वी को बेतला पार्क, पलामू के बेतला पार्क में जो है सो छोटा नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं, समझ रहे हैं बात को, पलामू का बेतला नेशनल पार्क है, वहाँ पर जो है सो भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं की एक बैठक होती है। किसके नेतृत्व में? इंदर सिंह नामधारी जी के नेतृत्व में। इंदर सिंह नामधारी जी कौन है? जब हमारा झारखंड अलग हुआ तो पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो इंदर सिंह नामधारी जी थे। तो उसके नेतृत्व में जो है सो एक वहाँ पर जो है सो बैठक हुई और उस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया वनांचल नाम से, झारखंड का नाम वनांचल नाम से, कि वनांचल को हम लोग को अलग करना है और उसके लिए जो है सो पूरा
विरोध प्रदर्शन या फिर आंदोलन में भाग लेने का संकल्प जो है सो सबने वहाँ पर किया। सारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया, वनांचल को अलग करना है और आंदोलन आरंभ करने का संकल्प लिया। ये कब की घटना है? 14 जनवरी 1984 ईस्वी को। इसको ध्यान रखना, डेट पर हमेशा ध्यान रखना। फिर क्या होता है आगे में, उसके अगले साल 3 दिसंबर 1985 ईस्वी। छोटे छोटे घटनाक्रम है दोस्तों। देखिए कितना जो है सो एक छोटा छोटा प्रयास जो है सो आगे जाके कितना बड़ा रंग लाया, उन सब को हम लोग को देखते जाना है। क्योंकि जब तक आप झारखंड आंदोलन छोड़िए, अगर हम झारखंड के इतिहास को देखते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर हम देखेंगे नहीं, सूक्ष्म स्तर से जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें वो सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। केवल हम लोग किसी तरह से रट ले कि ये डेट में ये हुआ था, ये डेट में ये हुआ था, तो वो आगे जाके आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। फिर हो सकता है कि आप उसे भूल जाएं। घटनाक्रम अगर आपको याद रहा तो बहुत सारे प्रश्नों का हल आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। आगे देखें यहाँ पर 84 में वो हो गया हमारा पलामू के बेतला पार्क में जो है सो इंदर सिंह नामधारी जी के नेतृत्व में जो है सो वहाँ पर बैठक हो गई। 85 में देखिए 3 दिसंबर 1985 में एक कांग्रेस के विधायक है, उसका नाम है देवेंद्र नाथ चंपिया। क्या नाम है? देवेंद्र नाथ चंपिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक छोटा सा अपना प्रयास किया। क्या प्रयास किया? छोटा नागपुर और संथाल परगना के लगभग 50 विधायकों और सांसदों की ओर से 50 विधायक और सांसदों की ओर से एक ज्ञापन पत्र बनाया, सबके सहयोग से जो है सो बनाया। और जितने भी आला जो है सो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री क्या कहें, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री, या अगर राज्य की बात करेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सभी को जो है सो ज्ञापन सौंपते हैं और बताते हैं या फिर बताने का प्रयास करते हैं कि हम अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे हैं, अपने प्रांत को अलग दर्जा देने की बात कर रहे हैं, तो उस पर आप अपनी सहमति या असहमति दिखाइए। एक ज्ञापन सौंपा जाता है, एक प्रयास किया दोस्तों, ठीक है। हालांकि वो प्रयास निष्फल रहा, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन अपने स्तर से उन्होंने प्रयास किया। देवेंद्र नाथ चंपिया जी कांग्रेस के जो है सो विधायक थे, उन्होंने एक प्रयास किया। छोटी घटना थी, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक संगठन जो बनता है आजसू, जैसे हमने वहाँ देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी तरह से यहाँ पर आजसू का जो गठन होता है, आजसू का फुल फॉर्म AJSU यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन होता है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और ये किसकी तर्ज पर बनाया गया था? तो आसाम में जो है सो एक स्टूडेंट यूनियन इसी तरह का है, बस आजसू के जगह जे के जगह पर आपको ए लगा देना है, यानी ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। समझ रहे बात को? ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। झारखंड में जो बना वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये बनाया गया आपका 22 जून 1986 ईस्वी को। 22 जून 1986 ईयर आप जरूर याद रखना है। 1986 ईस्वी में आजसू का गठन हुआ। क्यों हुआ, कौन जो है सो इसके संस्थापक में प्रमुख थे, उसको हम लोग को ध्यान देना है। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो जेएमएम को हमेशा ये लगता था कि युवाओं यानी नव युवकों की जो शक्ति है या ऊर्जा है, जवान लोगों का, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर वो आंदोलन से जुड़ते हैं तो एक आंदोलन में एक नया जोश पैदा होगा, यानी नव युवकों को जो है सो आंदोलन में आना चाहिए और आंदोलन और जो है सो तेज़ी से सक्रिय रूप से जो है सो आगे बढ़ेगा, ये मानना था जेएमएम का। उसी के हिसाब से जो है सो ये बनाया गया था। और ये कहाँ बना? तो आपका जमशेदपुर के सोनारी जगह में बनाया गया था। और सबसे बड़ा जो सहयोग था वो था आपका सूर्य सिंह बेसरा का। सूर्य सिंह बेसरा का आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि आजसू का गठन किसने किया था? तो सूर्य सिंह बेसरा जी ने किया था। कहाँ किया था? तो जमशेदपुर के सोनारी में। कब हुआ था? 1986 में। कौन सा डेट? 22 जून 1986 ईस्वी को हुआ था। तर्ज किसके तर्ज पर? तो आसाम में जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का निर्माण हुआ, ठीक है। उसका उद्देश्य था कि नवयुवकों को इसमें लाया जाए, आंदोलन में जोड़ा जाए। और क्या उद्देश्य थे? बहुत ही शानदार उद्देश्य, देखिए या लक्ष्य थे। पृथक झारखंड राज्य की मांग करना, वो तो उद्देश्य इसका भी था। दूसरा, शोषण मुक्त समाज, समाज ऐसा हो जो शोषण मुक्त हो, शोषण से परे हो, शोषण ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित ना हो, एक ऐसा समाज हमारा बने, ठीक है। ये एक उद्देश्य था। बाकी झारखंड राज्य अलग करने की मांग वो तो उद्देश्य था ही।
आगे देखते हैं, यहाँ आजसू को हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1986 में। 1986 में क्या हुआ, तो रांची के टाउन हॉल में जेएमएम का अधिवेशन हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन जी का जो दल था उसका अधिवेशन हुआ, और इसमें हमारे झारखंड प्रांत या झारखंड राज्य की मांग की गई कि झारखंड प्रांत को अलग किया जाए और भारत के 23वें राज्य के रूप में जो है सो इसे जो है सो राज्य का दर्जा दिया जाए। 23वें राज्य करो, हम लोग जानते हैं कि जब झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में तो वो 28वें राज्य के रूप में हुआ। यानी कि 1986 में जो मांग की गई जेएमएम के द्वारा, रांची में उनका अधिवेशन जो हुआ टाउन हॉल में, अगर उस वक्त झारखंड अलग हो जाता तो हमारे भारत देश का वो 22वां राज्य कहलाता। कहने का मतलब ये है, ठीक है, सॉरी 22वां नहीं 23वां राज्य कहलाता है। यहाँ पर सरकारिया आयोग केंद्र सरकार के जो है सो एक आयोग था, ये बना था 24 मार्च 1983 ईस्वी को गठित हुआ था। 24 मार्च 1983 ईस्वी को एक आयोग गठन हुआ, सरकारिया आयोग। हम लोग मुख्य इतिहास में ये पढ़ते हैं, सरकारिया आयोग जो है सो वो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया था। रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। अब इसकी क्या भूमिका है भाई, तो इसकी भूमिका ये है कि जेएमएम ने यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो है सो इनसे अपना ज्ञापन पत्र सौंपा था कि हम अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे हैं। और जब इन्होंने यानी सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की 1987 ईस्वी में, सब कुछ देखते हुए, इधर के प्रांत को देखते हुए, तो उसमें जो है सो कहीं भी जो है सो हमारे झारखंड राज्य की मांग का जिक्र नहीं था। यानी कि जेएमएम द्वारा झारखंड की मांग को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या बनाओगे, झारखंड उरखंड छोड़ो, ये सब है ना। तो यानी यहाँ झारखंड के मांग को जो है सो इस आयोग ने भी जो है सो नज़रअंदाज किया। इससे पहले भी एक आयोग ने जो है सो नज़रअंदाज किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो है सो बना था, अध्यक्ष उसके फजल अली और 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिकर जी थे। जब यहाँ पर झारखंड यानी बिहार प्रांत के दौरे पर आते हैं, उस वक्त भी उनसे मांग की गई थी। उन्होंने कहा था झारखंड अलग नहीं होगा, विकास बोर्ड बनाइए। और उन्होंने पुरुलिया क्षेत्र जो कि बिहार प्रांत में था 2407 वर्ग किलोमीटर का, उसको हमारे क्षेत्र से अलग कर दिया था। वो उसका मुख्य मकसद था, हमारे झारखंड प्रांत को अलग करने के ऊपर में कोई ध्यान नहीं था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर सरकारिया आयोग को भी जो ज्ञापन सौंपा गया कि हमारे झारखंड प्रांत को अलग करने पर ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया गया, यानी नज़रअंदाज किया गया। ठीक है, ये घटनाक्रम। अब यहाँ पर हम लोग देखें कितने छोटे छोटे जो है सो घटनाक्रम है, या कितने छोटे छोटे प्रयास किए गए कि हमारा झारखंड राज्य जो है सो अलग हो जाए। उस दिशा में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक और पॉइंट लास्ट में हम लोग देखते हैं 19 से 21 अक्टूबर 1986 की एक घटना है, छोटी घटना है लेकिन महत्वपूर्ण घटना है। जमशेदपुर स्थित सीताराम के डेरा में, सीताराम जी एक नेता हैं, उनके डेरा में जमशेदपुर में, वहाँ पर जो है सो एक आदिवासी एसोसिएशन हॉल में अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहाँ पर जो है सो जमशेदपुर में आदिवासी एसोसिएशन हॉल में अखिल झारखंड छात्र एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन, छात्र और बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन हुआ 1986 ईस्वी में। 19 से 21 अक्टूबर में जमशेदपुर में हुआ। क्यों हुआ, कारण क्या था, तो कारण ये था, उसका उद्देश्य था इस सम्मेलन का कि ये जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो चल रहा है, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी है, वो भी शामिल हो, पढ़े लिखे लोग जो शामिल हो और वो मार्गदर्शन करे कि किस तरह से आंदोलन को और आगे अच्छी तरह से ले जाना है। इसलिए ये सम्मेलन हुआ था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, बड़े विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग जब झारखंड आंदोलन से जुड़ेंगे तो उस आंदोलन का रूप प्रारूप जो है सो वो बिल्कुल बदल जाएगा और एक नई दिशा के साथ जो है सो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, यही प्रयास था इस सम्मेलन का कि बुद्धिजीवी लोग भी आंदोलन से जुड़े और जो है सो हमारा झारखंड आंदोलन आगे बढ़ते रहे और हम लोग की जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो प्राप्ति हो सके आसानी से। दोस्तों, तो इस तरह से पूरा ये जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा 1986 ईस्वी तक का जो जमशेदपुर में हुआ, वहाँ तक बिखराव का दौर भी देख लिया। देखिए, लास्ट में आप थोड़े से 2 मिनट में इस पूरे घटनाक्रम का सार समझिए। देखिए
कि बिखराव का दौर था 1963 से 63 वो दौर था जब झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में, और वो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। और उसके बाद झारखंड पार्टी कई परस्पर टुकड़ों में बट गई, छोटी छोटी पार्टियों में, या विरोधी गुट हम लोग कह सकते हैं, उस रूप में बनी। कई पार्टियों के नाम लिखे थे। बिरसा सेवा दल 1965, ललित कुलूस झारखंड का पहला छात्र संगठन उसे माना जाता है। दूसरा है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967, बागुन सुमरई की बाद में ये जो है सो 1969 में टूटकर झारखंड पार्टी बन गया एनी होरो के द्वारा। उसके बाद तीसरा है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 कार्तिक उरांव के द्वारा, और हुल झारखंड पार्टी जो कि हमारा क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। ठीक है, ये संथाल परगना में भी सक्रिय थी, बाद में 1970 में टूट गया। उसके बाद बहुत सारे नेता जो है सो यहाँ इस आंदोलन से हट गए किनारे, बड़े बड़े नेता, कुछ ने साथ दिया और कुछ जो है सो उसको बढ़ाने की कोशिश की। उसी में एक युगांतरकारी या महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो है जेएमएम का जो है सो निर्माण या जेएमएम की स्थापना जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। 3 प्रमुख व्यक्ति इसमें नाम आते हैं, विनोद बिहारी महतो जी है, या शिबू सोरेन जी है, एमएन राय जी है। सो इन्होंने जो है सो धनबाद के गोल्फ मैदान में 4 फरवरी 1973 को जेएमएम का निर्माण किया, ये प्रमुख। और इसके बाद जेएमएम की भूमिका नज़र आती है, और यहाँ पर जो है सो अध्यक्ष बनाए गए विनोद बिहारी महतो जी, महासचिव बनाए गए आपके कौन, तो शिबू सोरेन जी बनाए गए। लक्ष्य वही था आपका, अलग झारखंड प्रांत की मांग करना, दूसरा गैर आदिवासी जो यहाँ शोषित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति, और तीसरा यहाँ जो नौकरी उगरी है वहाँ पर जो है सो उन लोगों में स्थानीय लोगों को या झारखंड के लोगों को अवसर प्रदान करना। ये 3 प्रमुख उद्देश्य। और जब जेएमएम बना तो समझिए कि आंदोलन में जो है सो एक नई जान आ गई, नई जान आगे संजीवनी का काम किया, अमृत का काम किया, ये जो है सो जेएमएम की पार्टी है। उसके बाद जो है सो 77 में चुनाव होते हैं, जेएमएम ने भाग नहीं लिया। अन्य दलों में जो है सो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बागुन सुमरई की उसको 3 सीटें मिले, और एनी होरो की जो है झारखंड पार्टी उसे 2 सीटें मिले। कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार बनती है, लेकिन उसने भी विरोध कर दिया कि भाई झारखंड उरखंड कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी सपोर्ट करते हैं, लोहिया मंच से बोलते हैं कि हाँ अलग होना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद पटना में जुलूस निकाला जाता है, शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। उसी अगले साल 1978 इसमें दिखाना था कि हमारी भी शक्ति कम नहीं है, और यहाँ पर जो है सो हम लोग झारखंड अलग करने की बात कर रहे हैं, इसको आप जानिए इस बात का। फिर 1980 में जब चुनाव होता है तो जेएमएम जो है सो कांग्रेस के साथ गठबंधन, किसके सहयोग से, तो ज्ञान रंजन जी जो कांग्रेसी नेता हैं उसके सहयोग से दोनों में गठबंधन होता है, और यहाँ चुनाव में भाग लेते हैं, और जेएमएम को 13 सीटें मिलती हैं, और 13 सीटों के साथ वो विधानसभा में प्रवेश करते हैं। उसके अलावा 19 नवंबर 1981 ईस्वी को रांची विश्वविद्यालय में जो है सो एक डिपार्टमेंट जुड़ता है। कौन सा डिपार्टमेंट, क्षेत्रीय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जुड़ता है, और इसके बताने का मकसद है कि जो आसू बना था उसके प्रमुख नेता शुरू में जो है सो वो इसी की डिपार्टमेंट के उपज थे, वो कहने का मतलब। फिर 14 जनवरी 1984 को भी एक घटना घटती है आपका पलामू के बेतला पार्क में जो है सो वहाँ पर वनांचल नाम से एक प्रस्ताव पेश किया जाता है बीजेपी उसके कार्यकर्ताओं, किसके नेतृत्व में, इंदर सिंह नामधारी जी के नेतृत्व में, और वहाँ पर भी जो बोलते हैं कि हम आंदोलन को जो है सो सक्रिय रूप से इसमें भाग लेने का वो संकल्प लेते हैं। 3 दिसंबर 1985 कांग्रेस के एक विधायक, उसका नाम देवेंद्र नाथ चंपिया जी है, वो छोटा नागपुर संथाल परगना के विधायकों 50 विधायकों और सांसदों का समर्थन लेते हैं, और बड़े बड़े जो नेता हैं उनको ज्ञापन सौंपते हैं कि देखिए भाई हमारा लड़ाई ये सब है, आप मानिए। हालांकि नहीं माना गया, लेकिन एक प्रयास किया। उसके बाद आंसू का निर्माण होता है जो कि है 22 जून 1986 ईस्वी को ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा, कहाँ पर, जमशेदपुर, याद रखना है दोस्तों, सोनारी में, वहाँ पर हुआ। किसकी तर्ज पर हुआ, तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन की तर्ज पर हुआ। दूसरा कि लक्ष्य क्या था, पृथक झारखंड राज्य की मांग करना है, और दूसरा शोषण मुक्त समाज बनाना है, ये सब जो है सो उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य था कि नवयुवकों को इसमें जोड़ा जाए। अगला जो है सो 1986 में टाउन हॉल में जो है सो जेएमएम का अधिवेशन होता है, और कहते हैं कि झारखंड को जो है सो 23वें राज्य के रूप में जो है सो दर्जा दिया जाए, या 23वें राज्य के रूप में जो है सो इसे अलग किया जाए, ये मांग की। फिर सरकारिया आयोग आता है, वो भी हमारी मांग को ठुकरा देते हैं। 1987 ईस्वी में जेएमएम के द्वारा जो सौंपा गया था उसमें जो है सो जब रिपोर्ट सौंपी तो हमारे झारखंड का जो है सो नाम नहीं था, यानी नज़रअंदाज किया गया। और अंतिम घटना जो हम लोगों ने देखा 19 से 21 अक्टूबर 1986 को जमशेदपुर में होता है, वहाँ पर जो है सो स्थित सीताराम देश के आदिवासी एसोसिएशन हॉल में अखिल झारखंड छात्र संगठन, उसमें कहा गया कि बुद्धिजीवी लोग जो है सो इस संगठन से जुड़े या इस आंदोलन से जुड़े, ताकि इस आंदोलन को एक नया रूप दिया जा सके और आंदोलन जो है सो धनात्मक रूप से या पॉजिटिव वे में जो है सो आगे बढ़ सके, इसलिए जो है सो ये सम्मेलन किया गया।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जितने भी घटनाक्रम है अभी तक हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो है सो हम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई हो। अभी हम लोगों ने लगभग जो है सो ये आज 5वां क्लास है दोस्तों झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, देखिए झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन 1912 ईस्वी से क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बार्थोलोमन के द्वारा वहाँ से लेकर अभी तक हम लोग पहुँचे हैं। संभवतः जो है सो इसके बाद जो है सो आगे के घटनाक्रम को हम और भी बढ़िया तरीके से देखेंगे और हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा झारखंड जो है सो इतनी घटनाक्रम होते हुए, इतने पार्टियों के बनते हुए, कभी टूटा कभी उठा है ना, दौड़ एकदम जैसे एथलीट कैसे दौड़ता है, रास्ते में बहुत सारी बाधाएँ हैं, लेकिन उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए जो है सो अंत में 2000 ईस्वी में जो है सो वो लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं और हमारा झारखंड राज्य जो है सो बिहार प्रांत से अलग होता है दोस्तों। तो सारे घटनाक्रम जो है सो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, रोमांचक है सारी घटना। पूरे घटनाक्रम को देखिए, बढ़िया से देखिए, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, चाहे डेट आ जाए, कोई पार्टी का संस्थापक वगैरह आ जाए, तो उसको भी आप आराम से आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने हैं दोस्तों झारखंड से रिलेटेड। जितने सारे भी जो मुख्य टॉपिक है उन सब के वीडियोज़ अभी आने बाकी हैं। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल तो सबसे पहले जो है सो आपको जो है सो आपके पास जो है सो नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं आराम से, फ्री में देखिए और क्लास का मज़ा लीजिए और अपने झारखंड को समझिए दोस्तों। धन्यवाद।